पुरानी लाइब्रेरी का भूत। यह कहानी एक प्राचीन शहर नूर आबाद की है। यहाँ एक 100 साल पुरानी लाइब्रेरी थी। बड़ी बड़ी लकड़ी की अलमारियां, दीवारों पर जाले, बासी किताबें। शहर वालों का कहना था कि यह लाइब्रेरी भूतिया है। रात के समय कभी पुरानी अलमारियों में खटखटाहट होती, कभी पुरानी कुर्सी खुद ब खुद हिलती। लेकिन शहर के बच्चे इन बातों से डरते थे, सिवाय एक के। उस लड़के का नाम था आदिल। आदिल गरीब था, मगर किताबों से बहुत मोहब्बत करता था। उसे लाइब्रेरी का भूत देखने का बहुत शौक था। एक रात जब लाइब्रेरी बंद हो गई, आदिल चुपके से अंदर छिप गया। आधी रात को लाइब्रेरी में रहस्यमय सर्दी फैल गई। एक पुरानी किताब अलमारी से गिरकर खुली। आदिल ने देखा एक बूढ़े आदमी की धुंधली सी परछाई उसके सामने खड़ी थी। आदिल डरा नहीं, उसने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम? परछाई ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं इस लाइब्रेरी का रखवाला हूं। कभी मैं ही इस शहर का सबसे बड़ा विद्वान था। मेरी आत्मा इन किताबों में कैद हो गई है। आदिल की आंखों में हैरानी थी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? भूत ने कहा। इन किताबों को पढ़ो, 2 सरों को भी पढ़ाओ। मेरा ज्ञान फिर से जीवित हो जाएगा तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। आदिल ने वादा किया। उसने रोज लाइब्रेरी आकर पुरानी किताबें साफ की, गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लोगों ने देखा कि पुरानी लाइब्रेरी में अब रोशनी रहने लगी है। किताबों की खुशबू फैल गई। कुछ महीने बाद जब आदिल एक रात फिर देर तक पढ़ रहा था, उसे उस आलम की परछाई दोबारा मिली। इस बार वह मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, शुक्र ये बच्चे, तूने मेरा ज्ञान जीवित किया। अब मैं आजाद हूं। यह कहकर भूत हवा में विलीन हो गया। कहते हैं आज भी अगर कोई बच्चा पुरानी लाइब्रेरी में देर तक किताब पढ़े तो अलमारियों में से ज्ञान की फुसफुसाहट सुनाई देती है। इल्म को कैद न होने देना, वरना एक दिन तुम भी भूत बन जाओगे। सबक, किताबों में छुपा इल्म अगर बांटा न जाए तो वो मर जाता है, और मरे हुए इल्म की बदरूहें हमेशा भटकती रहती हैं। अगर आप चाहें तो क्या मैं इस कहानी को छोटे अध्यायों, अधिक पात्रों, चित्रमय रेखा चित्रों या उर्दू कहानी कार्डों में भी बना दूं? बोलिए। हरात।